नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपके सामने बहुत ही एक सुंदर विषय लेके आया हूँ, जिसके बारे में आज पूरा संसार जानना चाहता है। और यकीन मानिए, आज आपको बहुत ही सरल शब्दों में और प्रैक्टिकली, आप चाहे किसी भी धर्म के हैं, किसी भी जाति के हैं, लेकिन यूनिवर्सल लेवल पे जो मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ वो सबके लिए ज़रूरी है। आज पूरे संसार में जितनी भी मनुष्य आत्माएं हैं, वो चाहे बच्चा हो, जवान हो, बूढ़ा हो, स्त्री पुरुष, किसी भी वर्ग का हो, अमीर गरीब, सबके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, अत्यंत आवश्यक है। या यूँ कहिए कि आज वो सत्य जो आधार कार्ड है, उसको जानने के बिना हमारा कोई वैल्यू नहीं है। वो सत्य आधार कार्ड के अंदर सबसे पहले आता है मेरा नाम, मेरे पिता का नाम, मेरा पूरा पता। ये तीन चीज़ें हमारे पास जो आधार कार्ड है उसमें भी है, और जिस आधार कार्ड की आज हम आपसे बात करने वाले हैं उसमें भी है। दोस्तों, थोड़ा सा आप सोचिए, क्या जिस आधार कार्ड के अंदर जो मेरी पहचान दी गई है, क्या वास्तविक वही मेरी पहचान है? क्या जो उस आधार कार्ड में मेरा नाम है वो मेरा सत्य नाम वही है? देखिए, इस विषय के अंदर आपको इतनी ठोस जानकारी आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको दे दूंगा कुछ ही देर के अंदर, कि आज आप इस बात को फील करेंगे कि आपने जो समय बिताया इस वीडियो में, आज से पहले ये वीडियो आपके सामने क्यों नहीं आई। तो दोस्तों, मैं शुरू करता हूँ हमारा सत्य आधार कार्ड। हमारे सत्य आधार कार्ड में दोस्तों सबसे पहले नाम आता है, मेरा नाम। तो मेरा नाम क्या है? मेरा नाम, मैं नाम नहीं हूँ, मेरा नाम। जिस तरह से कहा जाता है कि मेरे सिर में दर्द हो रहा है, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, आज किसी भी इंसान से हमने ये नहीं सुना होगा कि उसने कहा होगा कि मैं ही सिर हूँ या मैं ही पेट हूँ। हमने किसी से नहीं सुना। इसका मतलब कि ये जो मैं हूँ, जो बोल रहा है कि मेरे सिर में दर्द है, वही मेरी असली पहचान है। तो इस आधार कार्ड का पहला परिचय, मैं कौन हूँ, तो इसके बारे में ही आज हम ये क्लास करेंगे। इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके सामने एक और भी जो आधार कार्ड में बात आती है कि मेरे पिता का नाम और मेरा पूरा पता, ये सब भी मैं आपसे डिस्कस करूँगा। लेकिन आज के इस वीडियो में दोस्तों बस हम आधार कार्ड के पहले ही चैप्टर पे बात करेंगे, मेरा नाम। तो दोस्तों, हम सब जो ये मैं हूँ उसको नहीं देख पाते हैं, लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको उस मैं को दिखाने का पूरा प्रयास करूँगा। और इस वीडियो में मैं आपको एक प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा, और मेरे साथ आप लोग भी कर सकते हैं, जिससे कि आज आप उस मैं को देख लेंगे। दोस्तों सोचिए, आज आप लोग की खुद से मुलाकात होने वाली है, खुद से मुलाकात होने वाली है। कहते हैं कि आईना साफ किया तो मैं नजर आया, आईना साफ किया तो मैं नजर आया। तो आज उस आईने को हम साफ करेंगे। तो दोस्तों, पूरे संसार में लगभग सभी लोग इस बात को जानते हैं कि आत्मा की सत्यता है, रूह की सत्यता है, सोल की सत्यता है। दोस्तों, हम लोग छोटे पे थे तो हम लोग को आत्मा के बारे में कुछ बात करता था, हम लोग डर जाते थे, आत्मा माने भूत। लेकिन जब धीरे धीरे बड़े हुए और जब आत्मा का ज्ञान आया तो ये पता लगा कि हाँ, ये सत्य मेरी पहचान तो है, लेकिन इसके बारे में सत्यता क्या है और वो प्रैक्टिकली में कैसे है, उसके बारे में हम लोग नहीं जान पाए। तो ये मैं जो उच्चारण कर रहा है, सभी लोग कहते हैं कि इसको मन की आंखों से देखा जा सकता है। मन की आंखों से देखा जा सकता है दोस्तों, जैसे शरीर हम लोग बात करते हैं हमेशा
तो बात करते हैं शरीर, तो खाली शरीर नहीं होता है उसमें, उसके अंदर आँख होती है, नाक होती है, मुंह होता है, पेट होता है, पैर होता है, तब जाकर के वो शरीर बनता है। ऐसे ही हम लोग भूल जाते हैं या हम लोग के स्मृति में नहीं आ पाता कि जो ये आत्मा है, खाली ये आत्मा कहने से होगा क्या, ये अपना काम कैसे करती होगी। तो मैं आपके सामने लेके आता हूं आत्मा के अंग। जैसे मैंने शरीर के अंग की बात करी, आंख, कान, नाक, मुंह, पेट, ऐसे ही मैं आत्मा के अंग की आज बात कर रहा हूं, जिसको जान करके आज आप बहुत बड़ी एक जानकारी प्राप्त कर लेंगे। और अच्छे अच्छे लोग इस जानकारी के बारे में नहीं जानते होंगे कि आत्मा के जो अंग होते हैं उनका 3 नाम है। जो मुख्य अंग है, जिसको आत्मा की शक्ति कहा जाता है, जिससे आत्मा अपना कार्य करती है, उसमें पहला है मन, बुद्धि और संस्कार। ये तीनों इतने आत्मा की सुंदर अंग है जिससे आत्मा अपना काम करती है। और जो ब्रह्मा कुमारी के अंदर मेडिटेशन सिखाया जाता है, जिसका नाम है राजयोग, आज पूरे संसार में 147 देशों के अंदर सब जगह जगह पर इस संस्था का कार्य बहुत ही सुंदर रीति से चल रहा है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप इस संस्था में आइए और इस ओम शांति या जो भी धर्म में है उसको आप नहीं, मैं ये सब कुछ नहीं कहने वाला हूँ। आप जो हैं, जैसे हैं, चलते रहिए। बस जो मैं यूनिवर्सल लेवल की बात कर रहा हूँ कि 2 + 2 = 4, तो जो सबके लिए होता है। इस वीडियो में मैं कोई भी सत्य वचन, सत्य महाराज नहीं कहने वाला हूँ। प्रैक्टिकली, जैसे मैंने कहा ना, आज हम एक बच्चे की तरह बात करेंगे। जैसे कि एक जगह पूजा हो रही थी और सब लोग पूजा कर रहे थे, और एक छोटा सा बच्चा जो है वो एक जो मूर्ति बनी थी उसके आगे जा कर के हाथ जोड़ करके खड़ा हो जाता है, और वो भी कुछ जो है बुदबुदाने लग जाता है, जैसे कि ऐसे ऐसे करने लग जाता है। अभी सब लोग तो अपने अपना पूजा की जो रीति होती है उस रीति से सब लोग अपने अपने कर रहे थे, प्रेयर, मंत्र उच्चारण सब लोग अपना लगे हुए थे, लेकिन उस छोटे के बच्चे की तरफ ध्यान सबका था। सभी लोग उस बच्चे को बहुत ध्यान से देख रहे थे, क्या चीज़, ये बुदबुदा क्या रहा है। सब प्रेयर, पूजा खत्म हुई और इबादत खत्म होने के बाद जब उस बच्चे को बुलाया गया और पूछा गया कि भाई हम लोग तो सब कर रहे थे, जो भी कर रहे थे, आप क्या कर रहे थे, तो उस बच्चे ने बहुत ही मासूमियत से और बहुत ही सुंदर जवाब दिया। वो बच्चा बोलता है कि मैं क ख ग घ पढ़ रहा था और मैंने भगवान को बोला, मैंने गॉड को बोला, मैंने अल्लाह को बोला, मैंने उस वाहे गुरु को बोला कि देखिए मुझे इन जैसे प्रेयर करना तो नहीं आता, ना ये जो रीति है, जो विधि है, लेकिन मुझे क ख ग घ आता है और मैं ये पढ़ देता हूँ, और आप इसमें से जो आपके शब्द हो ये लगा लेना। तो दोस्तों, इस तरह से उस बच्चे ने इतने भावनात्मक तरीके से उस परमात्मा को मना लिया। तो आज उसी बच्चे की तरह हम लोग भी आज क ख ग घ पढ़ेंगे, और इस क ख ग घ में सबसे पहले क आता है कि कौन, हु एम आई, मैं कौन हूं। तो उसके लिए हमने बात करी कि आत्मा का जो अंग है वो 3 है, मन, बुद्धि, संस्कार। और मैंने पहले ही कहा था कि बड़े बड़े लोगों के पास ये जानकारी नहीं है कि मन कहते किसे हैं। दोस्तों, बहुत इंटरेस्टिंग बात आपके सामने मैं लेके आ रहा हूं। सभी लोग कहता है कि मन यहां पर है। मैं आपसे पूछता हूं, क्या मन वास्तव में यहां है? ये मन यहां पर क्यों नहीं रहता? एक मृत व्यक्ति का जो डेथ बॉडी जिसको कहते हैं, उस बॉडी में जब वो शरीर छोड़ देता है तो उस बॉडी में, डेथ बॉडी में मन क्यों नहीं रहता है? कहाँ चला जाता है मन? दोस्तों, ये बात सिद्ध करती है कि मन हमारा यहाँ नहीं रहता है। यहाँ हार्ट है, छाती। हार्ट और छाती शरीर के अंग का नाम है। मन यानी माइंड, ये आत्मा के अंग का नाम है। दोस्तों, थोड़ा सा हमें बस समझना होगा, छोटी सी छोटी बातें, बस इसको हमको जानकारी लेकर के समझना होगा, और प्रैक्टिकली हम इसको आज करेंगे इस वीडियो में। इसके बाद हम आते हैं बुद्धि पे। तो बुद्धि के लिए भी हमेशा हर कोई व्यक्ति यही कहता है कि बुद्धि से काम लो, बुद्धि से काम लो। मैं फिर आपसे लोग से पूछता हूं, क्या बुद्धि वास्तव में यहाँ पे है? क्या रियल में बुद्धि यहाँ पर है? आप पाएंगे जैसे मन यहाँ पर नहीं है, वैसे बुद्धि भी यहाँ नहीं है।
क्योंकि बुद्धि एक आत्मा के अंग का नाम है, सोल के अंग का नाम है, इंटेलेक्ट, बुद्धि। लेकिन दिमाग जो है वो शरीर के अंग का नाम है, ब्रेन जिसको कहते हैं, है ना। डिफरेंस समझ में आया? अच्छा, अभी हम संस्कार के ऊपर आते हैं, है ना। संस्कार, व्हाट इज संस्कार? संस्कार कैसे कहते हैं? तो बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बताता हूं। जस्ट लाइक एक टंकी, सभी के घर के छत पे टंकी होता है वाटर स्टोरेज के लिए। उस टंकी में जैसा पानी रहता है वैसा ही नल से निकलता है। संस्कार जस्ट लाइक एक टंकी, जैसा उसमें पानी है वैसा ही नल से नीचे निकलेगा। और एक मैथमेटिक है कि मन प्लस बुद्धि इक्वल टू संस्कार। मन और बुद्धि से जो हम कर्म करेंगे वो संस्कार बन जाएगा। अब हम थोड़े से इसके कैसे ये काम करते हैं ये समझ लेते हैं। जैसे कि हमने अभी बात करी कि आंख का काम है देखना, मुंह का काम है बोलना, पैर का काम है चलना। ऐसे मन बुद्धि संस्कार का काम क्या है? आखिर ये काम कैसे करते हैं? तो सबसे पहले हम उठाते हैं मन। तो इस मन में हम पाएंगे कि हमारा जो ये मन है ये हमेशा सोचता रहता है, टिकता एक जगह भी नहीं है। 24 घंटे 365 दिन जब तक ये शरीर चलता है तब तक ये सोचता रहता है, और सोचने में तमाम तरह की बातें सोचता है। वो चाहे वेस्ट हो, उनकी कैटेगरी मैं आपसे बता रहा हूँ, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, 3 तरह की उनकी कैटेगरी है, वेस्ट, नेगेटिव, पॉजिटिव। एक काम है बस मन का, दूसरा कोई काम नहीं है, बस एक काम है, बस सोचता है। अब आते हैं हम बुद्धि पे। बुद्धि के दोस्तों 3 काम है। मन जो जो सोचता है, ये जो बुद्धि है ना, उसका एक फोटो बनाता है। मैंने पहले भी आपको कहा है कि मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ, और आप लोग भी मेरे साथ करते जाइए। बुद्धि का काम है देखना, है ना। बुद्धि का काम है देखना। जैसे मन के अंदर ये थॉट आया मेरी माँ, तो बुद्धि जो है दोस्तों तुरंत एक मेरी माँ की फोटो बना देगा। आप लोग देखिए करके, माँ को मन में सोचिए, थॉट क्रिएट करिए और माँ का एक फोटो बन जाएगा। दिल्ली स्टेशन का एक फोटो बन जाएगा। बॉम्बे स्टेशन का एक फोटो बन जाएगा। कुछ भी आप लोग एक विजुलाइज कर सकते हैं मन में थॉट क्रिएट करके। और दूसरा काम जो बुद्धि करता है, मन ने सोचा, बुद्धि ने उसका फोटो बनाया और निर्णय लिया, डिसीजन लिया, यही मेरी माँ है कि पड़ोस की माँ है, यही दिल्ली स्टेशन है कि बॉम्बे स्टेशन है। दोस्तों ये बात जो है बुद्धि कर रही है, ये काम बुद्धि कर रही है। और जितना हम बात कर रहे हैं और समझ रहे हैं उतना टाइम ये दोनों नहीं लेते, बहुत फास्ट गति से काम होता है। और तीसरा और लास्ट काम जो बुद्धि करती है वो महसूस करती है, यानी रियलाइजेशन। विजुअलाइजेशन, डिसीजन, देन रियलाइजेशन करती है। माँ का जब मन में संकल्प आया और बुद्धि ने उसका एक फोटो बना करके डिसीजन ले लिया कि यही मेरी माँ है, तो एक माँ की फीलिंग आएगी दोस्तों। माँ की जो फीलिंग आएगी ना, वो पिताजी वाली फीलिंग नहीं आएगी। जब पिताजी को याद किया ना, पिताजी की जो फोटो बनेगी ना, तो पिताजी की जो फीलिंग आएगी वो दूसरी आएगी। जब स्टेशन को आपने विजुअलाइज किया ना, तो स्टेशन वाली फीलिंग आएगी। टिकट काउंटर पे टिकट बिक रही है, चाय वाला, कुली वाला, दैट्स इट, ये सब आएगा। ऐसे ही आपने जब किसी व्यक्ति को आपने मन में थॉट क्रिएट करते हैं, जिस आदमी इसने आपको बहुत प्यार किया हो, आपके साथ बड़ी वफादारी निभाई हो, बहुत आपके साथ उसका लगाव हो, तो आप चाहे कहीं भी हो, व्यक्ति उस समय वहाँ मौजूद ना हो, लेकिन आपकी जो विजुअलाइजेशन जो है ना, उसकी जो रियलाइजेशन होगी ना, वो बहुत ही सुंदर होगी। लेकिन किसी व्यक्ति ने आपको चीट किया हो, धोखा दिया हो, आप उसका विजुअलाइजेशन करेंगे ना मन में थॉट क्रिएट करके, तो वैसी रियलाइजेशन होने लगेगी। ये समझा आप लोगों ने? अच्छा, क्योंकि देखिए ये जो हम आधार कार्ड की बात कर रहे हैं ना, इस पूरे आधार कार्ड को समझने के लिए हमको इन 2 चीज़ों पे कमांड बहुत ज़रूरी है। मन और बुद्धि, इन्हीं दोनों चीज़ों का खेल है दोस्तों, सब इन्हीं दोनों चीज़ों का खेल है। और जिसकी मुलाकात आज हमको करने वाले हैं, खुद की जो खुद से मुलाकात है, उसमें भी इन दोनों का बहुत महत्व है।
बहुत महत्व है। यही अंग है जो हमको हमसे मिला सकते हैं, जो हमको हमसे मिला सकते हैं। इन आंखों से दोस्तों हम अपने आप को नहीं देख सकते हैं, हम नहीं देख सकते हैं। और जिस आंख की हम बात अभी करें, उस आंख से ही हम उसको देख सकते हैं। और एक बहुत ही, मैं आपको इसमें एक प्रैक्टिकली बात और शेयर कर देता हूँ। जिस चीज़ की सत्यता होती है ना दोस्तों, वही हम देख पाते हैं और वही रियलाइज हो पाता है। जो चीज़ नहीं होती है ना हम उसको कितना भी कोशिश करें देखने की, ना हमारी रियलाइजेशन नहीं होगी। आज इस वीडियो के अंत में मैं आपको ये प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। जब हम अपने आप को देखना शुरू करेंगे, एक छोटा सा मेडिटेशन करेंगे, तो जो रियलाइजेशन होगी ना, वो हमें इस बात की प्रूफ करेगी कि हाँ, मेरी पहचान जो है आज मुझे मिली है। अब हम आते हैं संस्कार के ऊपर। मन, बुद्धि, संस्कार। संस्कार माने दोस्तों एक स्मृति शक्ति। जैसे मन एक विचार करने की शक्ति है, बुद्धि एक निर्णय करने की शक्ति है, ऐसे ही संस्कार जो है स्मृति शक्ति है। मन और बुद्धि से हम जो कर्म करते हैं वो संस्कार में चला जाता है। आज हमारा जो संस्कार है, वो संस्कार ही हमारा सबसे मुख्य है, जिसकी वजह से हमारा सुख, दुख, खुशी, प्रगति, उन्नति, गिरावट, जो भी हमारे जीवन में हो रहा है, बस उस संस्कार के ऊपर ही हमें थोड़ा सा काम करके और प्राप्ति हमें अथाह हो सकती है, जिसका कोई भी आधार नहीं होगा। इंडिपेंडेंट दोस्तों जिसे कहते हैं, इंडिपेंडेंट, कोई डिपेंडेंसी नहीं होगी, किसी भी चीज़ के ऊपर उसकी डिपेंडेंसी नहीं होगी, क्योंकि उसके पास एक ऐसी पावर क्रिएट हो जाएगी, एक ऐसी वाइब्रेशन से, एक ऐसी उसके पास एक नॉलेज है, जिस नॉलेज से वो हर एक चीज़ों के ऊपर उसकी जो आज संसार में जो जिसकी वास्तविक, जिसको वैल्यूज़ कहते हैं, जो वैल्यूज़ कहीं ना कहीं गुम हो गई है, वो वैल्यूज़ उसकी वापस आ जाएगी। एक कॉन्सेंट्रेशन लेवल है ना, एक कार्य करने की क्षमता उसकी बढ़ जाएगी। इसमें एक छोटी सी स्टोरी मैं लेता हूँ आप लोगों के सामने। जैसे दो किसान होते हैं और वो दोनों किसान जो है अपने खेत में जब अनाज काटने, फसल काटने जाते हैं, तो दोनों में से जो पहले वाला होता है वो अनाज बहुत ही जल्दी दोस्तों काट लेता है, अपनी फसल बहुत ही जल्दी काट करके और घर जाने की तैयारी कर लेता है, जबकि दूसरा जो है वो आधा भी नहीं काट पाता है। दूसरे से रहा नहीं जाता है, आता है, बोलता है, भाई हम दोनों ने साथ में ही काम शुरू किया था, लेकिन आप अपना पूरा फसल जल्दी काट लिए, स्पीड भी लगभग बराबर है, लेकिन मैं आधा ही काट पाया हूँ। दोस्तों उसने बहुत ही सुंदर जवाब दिया। वो कहता है कि देखिए, जब भी मैं फसल काटने आता हूँ ना, तो अपने घर से अपने औजार के ऊपर इसको थोड़ा मैं मरम्मत करके आता हूँ, थोड़ा मैं इसको रगड़ करके इसकी जो धार है, जो इसकी जो शार्पनेस है, वो मैं बना के आता हूँ। यही कारण है कि मेरा अनाज जल्दी कट जाता है। तो आज जो हमारे जो शार्पनेस है, हमको उस शार्पनेस को बनानी है दोस्तों, जिससे कि हम अपने लिए तो अच्छा कर ही पाएंगे, अपने परिवार के लिए। क्योंकि देखिए, मैं कभी भी इस बात की सलाह नहीं देता हूं कि मैं किसी दूसरे के लिए कुछ करूं पहले, क्योंकि आज इस दुनिया में सबसे इम्पोर्टेंट अगर मेरे लिए, या मैं कहता हूं किसी भी इंसान के लिए कोई इम्पोर्टेंट व्यक्ति है ना, तो वो खुद के लिए है। मैं ही इम्पोर्टेंट हूं सबसे पहले, मैं अपने लिए। जब तक मेरे अंदर खुशी नहीं होगी, मेरे अंदर शांति नहीं होगी, मेरे अंदर शक्ति नहीं होगी, मैं किसी के लिए कुछ नहीं कर पाऊंगा। मैं कि अपने परिवार, अपने बच्चों के लिए, अपने टीचर के लिए, अपने स्टूडेंट के लिए, अपनी वाइफ के लिए, अपने ब्रदर के लिए, अपने फादर के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए, अपने बिजनेस के लिए मैं कभी कुछ अच्छा नहीं कर पाऊंगा, है ना। तो आज हम उसी के ऊपर बात करते हैं। तो संस्कार जो है हमारा इस तरह का होता है। जो भी संस्कार हमारे हैं, किसी का बचपन से ही जो संस्कार होता है वो इस प्रकार का होता है, जिसने उसने जो भी उसने
सीखा है, उस प्रकार का संस्कार है, उसको घर से सिखा रखा है कि आप जो है ना कोई घर में आए ना तो पहले आप उसको नमस्ते या जो भी है उसको बड़े को मतलब एक आपको उसका इज्जत करना है, एक उसको रिगार्ड देना है। और एक किसी के घर में कुछ सिखाया ही नहीं होता है ना, तो वो वैसे ही डील करता है, ऐसे ही अपना वो व्यवहार रखता है। तो दोनों के ऊपर क्या है, संस्कार है। इसके पीछे दोस्तों एक बहुत बड़ी साइंस भी है, एक साइंस भी है, और उस साइंस को भी मैं आपके सामने बहुत ही शॉर्ट में ले लेता हूँ। संस्कार जस्ट लाइक एक सबकॉन्शियस माइंड है ना। मेडिकल भाषा में, साइकोलॉजी में माइंड की भी दोस्तों स्टेजेस हैं, ये सभी लोग जानते हैं। कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड, ये सब जो है स्टेजेस हैं। तो कॉन्शियस माइंड जो होता है ओनली 10% वर्किंग करता है, जिसका प्रेजेंट से लेना देना होता है। लेकिन जो सबकॉन्शियस माइंड है, जो 90% वर्किंग होता है, जिसको अवचेतन मन कहते हैं, जिसका पास्ट से कनेक्शन होता है दोस्तों। जैसे मैंने अभी आपसे डिस्कस किया कि बचपन से लेके जो हमको सिखाया गया है वही हमारे सबकॉन्शियस माइंड में है, और अभी करंट में जो हम एक दूसरे को देख रहे हैं, जिस हिसाब से बर्ताव कर रहे हैं, जिस हिसाब से व्यवहार है हमारा, वो सबकॉन्शियस माइंड का ही रिजल्ट है। इसलिए आज जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में नेचुरल ये जो फियर, एक जो कहीं ना कहीं हैप्पीनेस गुम हो गया है, एक परमानेंट नहीं रह पाता, स्टेबल नहीं रह पाता है, कुछ ना कुछ एक हमारे अंदर जो कमी कमजोरियां आ गई हैं, उसको फिर से हमने नेचुरल बनाना है। उस सबकॉन्शियस माइंड में ही हमको फिर से एक नेचुरल रूप में उसको डाल देना है। तो संस्कार ही एक वर्क करता है। तो मैं आज आपके सामने बहुत ही शॉर्ट के अंदर इस बात को लिया कि जो मेरा आधार कार्ड है, जिसके अंदर सबसे ऊपर आता है कि मेरा नाम हु एम आई, तो इसके अंदर हमने ले लिया कि हमारा जो आत्मा है उसका कैसे, जैसे जो यूनिवर्सल लेवल पे है ना, जो यूनिवर्सल लेवल पे जिसकी प्रैक्टिस भी अभी हम करने वाले हैं बस कुछ ही देर में। तो आत्मा के अंदर मन है दोस्तों, सिंपल है। मन के अंदर जो थॉट चलता है ना, उस थॉट का जो क्रिएटर होता है ना, वो क्रिएटर स्वयं आत्मा होता है। लेकिन आज मन जो है ना, वो थॉट खुद ही क्रिएट कर रहा है, जो मर्जी वो क्रिएट कर रहा है। यूं कहें कि कभी कभार हमारे मन में अनवांटेड थॉट्स आते हैं, जो हम चाहते हैं कि वो ना आए, लेकिन वो आते हैं, वो अपने आप आते हैं। तो यूं कहें कि मन जो है एक मैनेजर है, और आत्मा जो है एक बॉस है, और हमारे जो बॉडी के पार्ट्स हैं सब एम्प्लॉई हैं। अभी मैनेजर बोलता है बॉस को कि देखो जो मैं बोलता हूँ ना वो तुमको सुनना है, तुम चुपचाप अपनी सीट पे बैठे रहो। जैसे बॉस की कुछ चल ही नहीं रही है। कभी कभार किसी केस में देखा जाता है कि एम्प्लॉय भी भारी हैं। एम्प्लॉय मैनेजर को कहते हैं देखो हमारी यूनिटी ज़्यादा है, तुम चुप रहो, हम जो बोलते हैं उसको होने दो। इस तरह से हो रहा है। कुछ ज़्यादा खाने का मन कर रहा है, डॉक्टर ने बोला है नहीं आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, नहीं वो खाई जा रहा है। शराबी शराब पिए जा रहा है, उसको पता है कि अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन वो पिए जा रहा है। क्यों? क्योंकि उसकी कर्मेंद्रिया जो एम्प्लॉय हैं उनकी यूनिटी बहुत ज़्यादा है। आज हमको फिर से अपने बॉस, जो मैं खुद बॉस हूँ अपने इस पूरे कंपनी का, अपने मैनेजर और एम्प्लॉय को सबको कंट्रोल करना है, रूल करना है दोस्तों। उसके लिए सबसे पहले हमको ये जानना होगा कि इस मन का जो थॉट क्रिएटर है ना दोस्तों, वो मेरा बॉस यानी मैं खुद हूँ। मैं जो चाहूँ वो थॉट क्रिएट कर सकता हूँ, ये मेरे में शक्ति है। मैंने पहले ही बोला मन मने विचार करने की शक्ति। इस शक्ति का इस्तेमाल हमने करना है। हमको क्या थॉट क्रिएट करना है वो हमारे हाथ में है। हमको जैसा बनना है, जो हमको चाहिए इस जीवन के अंदर, बस वही थॉट हमको क्रिएट करते जाना है, क्रिएट करते जाना है। उसको विजुअलाइज करते जाना है, विजुअलाइज करते जाना है दोस्तों। बार बार उस प्रक्रिया को करने से वो सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है और नेचुरल रूप में वो चीज़ें होने लग जाती हैं। और नेचुरल रूप में वैसे लोग आपको मिलने लगेंगे, वैसा समाज क्रिएट हो जाएगा, वैसा समय आ जाएगा और वो काम हो जाएगा। तो हमारे को ये समझ गया, मैं आ गया आज अच्छे से कि जो मैं खुद जो बॉस हूँ, मैं जो आत्मा हूँ, वो पॉइंट ऑफ लाइट हूँ दोस्तों। एक चीज़ और मैं आपसे शेयर कर दूँ कि जो उसका रूप है वो पॉइंट ऑफ लाइट है। अब पॉइंट ऑफ लाइट है मतलब ये नहीं कि उसका कोई रूप नहीं, रूप है, पॉइंट ऑफ लाइट है। और इस शरीर के अंदर ये भृगुटी के बीच में उसका निवास स्थान है। ये दोनों भृगुटी के बीच में, दोनों आंखों के बीच में 1 इंच अंदर सूक्ष्म ज्योति स्वरूप
जिसको आज इस वीडियो में हम लोग विजुअलाइज करने वाले हैं, उस ज्योति स्वरूप आत्मा इस पूरे कर्मेंद्रियों की मालिक है दोस्तों। जैसे ही हम अपने मन के अंदर ये थॉट लाते हैं उस आत्मा को देखने के लिए, तो बुद्धि उसको देखना शुरू हो जाती है। आज सिंपल हमको उसी तरीके से उसको देखने का कोशिश करना है, जैसे कि आज हम लोग जहां भी बैठ करके वीडियो देख रहे हैं और हम अपने मन में थॉट लाते हैं अपने बाथरूम का, सिंपल। और उस बाथरूम के अंदर बाल्टी कौन सी है, मैं सब लोगों से पूछता हूं, आप लोगों से, किस कलर की है जरा देखिए, लेकिन जाने की जरूरत नहीं है, जहाँ बैठे हैं वहीं देखिए बैठ करके। तो आप लोग अपने मन की आंख से, जिसको हम लोग बोलते हैं, वो आप जा करके देख लेंगे, एकदम देख करके आ जाएंगे और कंफर्म बता देंगे कि हाँ ब्लू कलर की है या रेड कलर की है। ऐसे ही उस मन की आंख से विजुअलाइज करना है सत्यता को, इस रियलिटी को, एक पॉइंट ऑफ लाइट ज्योति जो दोनों भ्रिकुटी के मध्य में विराजमान है, जिसका वो स्थान है रहने का, जो इस पूरे बॉडी को न्यूरोट्रांसमीटर के द्वारा, ब्रेन के द्वारा पूरे इस शरीर को संचालित कर रही है। इसको हमको समझना होगा। तो दोस्तों, मैं एक चीज़ और आपसे शेयर करता हूँ इसके अंदर, कि आत्मा जो है, जैसे शरीर हमारा 5 तत्वों से मिलकर बना है, ये सभी लोग जानते हैं, यूनिवर्सल लेवल की चीज़ें हैं ये सब जो भी मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। कोई भी सत्य वचन सत्य महाराज नहीं है। पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, इन 5 तत्वों से मिलकर के ये हमारा शरीर बना है, हम सभी जानते हैं। ऐसे ही दोस्तों, आत्मा को 7 गुण हैं। गुण माने, जैसे कि पानी का गुण है प्यास बुझाना, अग्नि का गुण है ज्वलनशील जगह पर उसका यूज किया जाता है, उसका गुण होता है कुछ। ऐसे ही उसके फॉर्म अलग अलग होते हैं, वो बात अलग है, लेकिन उनका गुण वही है। ऐसे ही आत्मा का गुण है दोस्तों, 7 गुण है, जिसको कहते हैं सतोगुणी आत्मा। 8 गुणी नहीं बोलते हैं, 6 गुणी नहीं बोलते हैं, सतोगुणी बोलते हैं। उसमें सबसे पहला आता है शांति। आज इस संसार में किसी भी आदमी को, किसी भी मनुष्य को अशांति नहीं चाहिए, सबको शांति चाहिए, चाहे कितने बड़ा भी बिजनेसमैन क्यों ना हो, कितना अमीर व्यक्ति क्यों ना हो, कितना गरीब क्यों ना हो। एक बार बोलता है, एक बार थोड़ी देर के लिए मुझे शांत में अकेले रहने दो। ये कौन बोल रहा है? दूसरा दोस्तों, ज्ञान। आत्मा का, सभी आत्मा का, इस संसार में जितनी भी आत्मा है सबको ज्ञान, उसका गुण है, आत्मा का गुण ज्ञान। 3rd, पवित्रता, प्योरिटी। एंड 4th, शक्ति। ये आत्मा का गुण है। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि आत्मा इन 7 चीजों से मिलकर बनी है। आज शरीर के लिए 5 चीजों में से एक चीज भी कम हो जाए तो हम लोग हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं, लेकिन आज आत्मा में से 7 गुण कम होने से इस संसार में कोई हॉस्पिटल है ही नहीं दोस्तों, जहां पे हम जा सकें। धीरे धीरे होता क्या है कि वो व्यक्ति डिप्रेशन की तरफ चला जाता है। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपसे डिस्कस किया कि मेडिकल साइंस है, 1 मिनट में 30 थॉट्स जिसके भी क्रिएट हो रहे हैं, वो डिप्रेशन की तरफ जा रहा है। और आप यकीन मानिए, मैक्सिमम इस संसार में सभी लोग आज वर्तमान समय, जो आने वाले वीडियोस में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं, जैसे हमने बात किया आधार कार्ड में मेरा नाम, मेरे पिता का नाम और मेरा पूरा पता, और चौथा चीज समय क्या कह रहा है दोस्तों। ये समय भी कुछ कह रहा है। सुबह होता है तो कोई व्यक्ति घर से निकल के जाता है अपने काम के लिए, शाम होती है तो रिटर्न अपने घर आता है। तो ये समय क्या कह रहा है? ये समय हमसे कुछ कह रहा है दोस्तों। वर्तमान समय में सभी लोग, खाली डिप्रेशन का पेशेंट वही नहीं है जो साइकेट्रिक डॉक्टर के पास जाकर के अपना ट्रीटमेंट करा रहा है। आज घर में बैठे बैठे भी हम लोग को पता नहीं, हम लोग भी धीरे धीरे कहीं ना कहीं डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं। जैसे कोरोना काल में जिन लोगों ने टेस्ट करा लिया, उन लोगों को पता लग गया कि जी हमको कोरोना है, लेकिन कई लोगों के एक्सपीरियंस थे जी, उसके सिम्टम, जो उसके जो लक्षण है वो हमारे में भी थे, लेकिन हमने उसका टेस्ट नहीं कराया, हम ऐसे ही ठीक हो गए। ऐसे ही ये डिप्रेशन जो है आज धीरे धीरे सबके अंदर, मैं कहता हूँ बच्चे से लेके जवान से लेके बूढ़े तक सबके अंदर ये चला गया है, धीरे धीरे जा रहा है। तो हम बात कर रहे थे आत्मा के 7 गुणों में से
जिसकी हमने 4 की डिस्कशन कर ली थी। शांति, ज्ञान, पवित्रता, शक्ति, 5वां है आनंद, देन प्रेम, और 7वां दोस्तों मैं आप लोगों से पूछता हूँ, जिस व्यक्ति के पास शांति होगा, ज्ञान होगा, पवित्रता होगा, शक्ति होगा, आनंद होगा, प्रेम होगा, उसके जीवन में 7वीं वो चीज़ क्या होगी? मेरे को मालूम है आप लोग मन में यही सोच रहे होंगे कि उसके जीवन में सुख होगा। सुख, आज किसी को भी दुख नहीं चाहिए दोस्तों। कोई भी ये नहीं कहता है कि हाँ जी मुझे दुख चाहिए। कोई है ऐसा कहने वाला? कोई नहीं है। तो ये आत्मा के जो 7 गुण है, या मैं कहता हूं आत्मा इन्हीं, आप ऐसे समझिए कि आत्मा इन्हीं 7 चीजों से मिलकर बनी है। आज भले ही हमारे संस्कार में क्रोध आ गया है, लोभ आ गया है, मोह आ गया है, अहंकार, ईगो आ गया है, लेकिन करने के बाद हर व्यक्ति के अंदर यही आता है कि मैंने बेकार में ही किया। आज बड़े बड़े जेलों के अंदर बड़े बड़े अपराधी बैठे हुए हैं, उन्होंने भी जब क्राइम कर लिया और आज जेल में जब बैठे हैं, जब आज उनसे मिलने जाते हैं हम लोग और जब उनसे बात करते हैं, जो लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं तो वहाँ से बुलाते हैं कि थोड़ा आप लोग आइए हमारे इन कैदियों से भी थोड़ा बातचीत करिए। तो जब हम जाते हैं उनकी काउंसलिंग में तो हम पाते हैं कि सबका कहना यही होता है कि उस समय मेरा जो है ना दिमाग काम नहीं किया और मैं जो है ऐसा कर बैठा जो कि ठीक नहीं था। मतलब वो दुखी होता है। क्यों? क्योंकि आत्मा का वास्तविक गुण ये है ही नहीं। तो हमें अपने लाइफ में फिर से ये 7 गुण को लेके आना है। इन 7 गुणों को लेके आना है, इन 7 गुणों को भरना है, जो कि खाली नॉलेज से ही हमारे अंदर बहुत बड़ी एक प्रगति होने वाली है। आध्यात्मिक प्रगति, एक स्पिरिचुअलिटी प्रगति, एक इनर प्रगति। दोस्तों आज सभी लोग, मैक्सिमम यंगस्टर और भी यूथ वर्ग के भी लोग हैं, वो कहते हैं कि जी अभी हमको स्पिरिचुअलिटी में नहीं जाना है, या उसका कुछ एक हंसी उड़ाते हैं या कुछ इस तरह की बातें हो रही हैं। ऐसा नहीं है कि सभी लोग, मैं ऐसा नहीं कहता हूँ। आज बहुत अच्छे अच्छे लोग, बहुत बड़े बड़े लोग, बहुत पढ़े लिखे लोग और यूथ वर्ग भी काफ़ी, और बच्चे भी एटलीस्ट कभी बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत ऐसे लोग हैं और वो लोग सब स्पिरिचुअलिटी में हैं, मेडिटेशन करते हैं और ये सब बातों की वैल्यूज़ को समझते हैं। क्योंकि दोस्तों कोई उम्र नहीं होती है। आज वर्तमान समय में ये एक ऐसी हवा बही है, आप लोग देख रहे हैं संसार में, जो कोई घर बाकी नहीं है, कोई घर बाकी नहीं है, कोई समाज बाकी नहीं है, ये सब जगह घूम गई है। तो ये हम आपसे बात कर रहे हैं जिस विषय के अंदर, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय है दोस्तों। आप इसके अंदर थोड़ा सा भी बोर नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि आज आपके अंदर जो ये इनर पीस आने वाला है, ये जो आपकी जो इनर वैल्यूज़ है, ये आपको चाहिए। यही आपका फूड है। जैसे इस शरीर को फूड चाहिए, ऐसे ही इस आत्मा को भी फूड चाहिए दोस्तों। अभी आत्मा का फूड क्या है? यही सब है आत्मा का फूड, जिसकी हम बातें कर रहे हैं, जिससे उसका पेट भरने वाला है। तो अपने आत्मा के अंदर आज हम ऐसा उसको भोजन, ऐसा फूड दे रहे हैं जिससे कि वो शक्तिशाली बन रहा है। दोस्तों ये जब से हम वीडियो शुरू किए हैं और जब से आप लोगों से बात कर रहे हैं, इस वीडियो के अंदर जो भी बातें हो रही है वो सब एक मेडिटेशन ही हो रहा है दोस्तों। आपको जान करके हैरानी होगी, क्योंकि हमने पहले ही बात किया राजयोग, योग माने कनेक्शन। जिसका जिसके साथ कनेक्शन होता है उसके सामने वैसे ही उसको प्राप्तियां होती है, वैसे उसकी विजुअलाइजेशन और रियलाइजेशन होती है। हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। जैसे कि किसी का भी अपने किसी भी संबंधी के साथ अगर उसका कनेक्शन है, वो सोच रहा है, तो विजुअलाइजेशन और रियलाइजेशन वैसे ही होगी दोस्तों। एक बेटा अपने पिता के बारे में सोच रहा है, एक दोस्त दोस्त के बारे में सोच रहा है, एक हस्बैंड वाइफ के बारे में सोच रहा है, तो वैसे ही उसकी रियलाइजेशन और उसके गुण और अवगुण भी दोस्तों उसमें साथ साथ आ जाते हैं। लेकिन आज हमको ये भी जानना होगा कि हम किसके साथ कनेक्शन रखें कि हमारे अंदर जो वैल्यूज़ हैं वो आने लगे। तो सबसे पहले तो जब हमको खुद की जानकारी मिल जाती है, अपनी स्वयं की पहचान मिल जाती है, तो काफ़ी कुछ ठीक हो जाता है दोस्तों। काफ़ी कुछ ठीक हो जाता है और हमारी वैल्यूज़ आने लग पाती है। जैसे हम खुद का जब खुद के साथ ही कनेक्शन जब जोड़ने लग जाते हैं ना, तो 7 वैल्यूज़ जो है हमारी, ये रिटर्न आती है, धीरे धीरे ये इमर्ज होने लग जाती है।
तो आज जो कनेक्शन, जो योग हम सीख रहे हैं, इससे पहले राज शब्द आया था, राजयोग। तो एक विक्ट्री होती है हमारी खुद के ऊपर, स्वयं के ऊपर एक नियंत्रण होता है। बोलने पे नियंत्रण आएगा दोस्तों, चलने पे नियंत्रण आएगा, खाने पे नियंत्रण आएगा, व्यवहार में नियंत्रण आएगा। एक स्टेज जो है वो बहुत ही अच्छी बनती चली जाएगी और कार्य की जो क्षमता होगी वो आपकी, वो एक कर्म योग में बदल जाएगा। एक इंटरेस्ट आएगा हर कार्य में करने में। एक ऐसे ऐसे आइडियाज आएंगे जो कभी आए नहीं थे आपके माइंड में, वो सब आने लगेंगे दोस्तों। तो आइए अब हम उस मेडिटेशन को करें जिसके बारे में हम लोगों ने काफ़ी कुछ जान लिया है, सीख लिया है। तो आज हम उसकी प्राइमरी लेवल पर एक छोटी सी शुरुआत करने जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो मेरे साथ आप लोग भी करिए। जो भी जिस स्थान पर बैठा है, चाहे तो अपनी आंखें भी बंद कर सकते हैं, लेकिन इस मेडिटेशन में दोस्तों आपको जान करके हैरानी होगी कि इसमें आंखें खोल के मेडिटेशन किया जाता है। इसमें आंखें नहीं बंद करी जाती, लेकिन अगर आप लोग चाहें तो आंखें भी बंद कर सकते हैं, और जो आंखें नहीं बंद करना चाहता है वो आंखें खोल भी कर मेडिटेशन कर सकता है। सबसे पहले दोस्तों हम अपने मन के अंदर जो भी बातें चल रही है, वो चाहे कुछ भी हो, XYZ कुछ भी हो, बस हम उसको देखेंगे दोस्तों आज। जैसे एक स्क्रीन के ऊपर पिक्चर चल रही है और कुर्सी पर बैठ करके देखने वाला कोई और है, तो आज हम खुद की खुद पिक्चर देखेंगे। आत्मा बुद्धि के नेत्र से सीट पर बैठ करके स्क्रीन पर, मन की स्क्रीन पर जो जो भी थॉट चल रहे हैं उनको देखेंगे। किसी भी थॉट के साथ इंगेज नहीं होंगे, बस देखेंगे। वो चाहे कोई भी थॉट हो, नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, वेस्ट हो, किसी भी चीज़ को। हो सकता है इस समय इस वीडियो को देख करके या मुझे देख करके जो थॉट क्रिएट हो रहा है आप लोग के मन में, वही देखिए दोस्तों। बस देखते जाइए, सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ उस थॉट को देखिए। धीरे धीरे एक पावर दोनों भ्रिकुटी के मध्य में एक खिंचाव सा हो रहा है दोस्तों। जैसे मन को कोई चौकीदार देख रहा हो। उसके जो क्वांटिटी थॉट्स थे वो कम होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। आज इस वीडियो में बस हम यही करेंगे कि हम अपने मन के थॉट्स को देखेंगे और 1 मिनट के लिए इसको पढ़ाएं। देखिए दोस्तों किस तरह के थॉट चल रहे हैं, किस विषय पे चल रहे हैं, किस व्यक्ति को लेके चल रहे हैं, किस परेशानी को लेके चल रहे हैं, किस अच्छाई को लेके चल रहे हैं। दोस्तों आप सबके भी चेहरे मेरे चेहरे जैसे खिल गए होंगे, मुझे पूरा विश्वास है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोग से ये जो जानकारी, ये जो ज्ञान, ये जो नॉलेज बहुत ही सिंपल तरीके से प्रैक्टिकली जो मैंने शेयर किया है, उम्मीद है आप सभी को पसंद आया होगा। आने वाली जो वीडियोस और भी है उन सब के अंदर मेरी पहचान के अलावा मेरे को योग किसके साथ करना होता है, मेडिटेशन किसके साथ करना होता है, जैसे हमने बात किया मेडिटेशन में 2 लोग चाहिए, तो दूसरा कौन है, तीसरा मेरा पूरा पता क्या है, और ये वर्तमान समय क्या कह रहा है। कुछ यूनिवर्सल लेवल की हिस्ट्री, ज्योग्राफी हम लोग इस यूनिवर्सिटी
कम हॉस्पिटल या हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी में ज़रूर आने वाले वीडियोस को भी देखेंगे। तो दोस्तों, इसी गुडनेस के साथ मैं सबको बाय करता हूँ। नमस्ते।